क्या आप जानते हैं कि रावण की अशोक वाटिका में एक समय ऐसा भी आया था जब सीता जी ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था, जब उन्हें लगा कि अब प्रभु श्री राम शायद उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। आइए वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 26वें चैप्टर के माध्यम से जानते हैं माता सीता के मन की उस गहरी व्यथा को। रावण की धमकियों से व्यथित होकर सीता जी अपने प्राण त्यागने का विचार कर रही हैं। सीता जी करुण विलाप करते हुए कहती हैं, हा राम, हा लक्ष्मण, हा माता कौशल्या। वे सोचती हैं कि राक्षसियों के पहरे में घिरी हुई मैं ठीक वैसी ही हूँ जैसे तूफान में फंसी हुई कोई नाव हो। रावण ने उन्हें 2 मास की अवधि दी थी, वह अब समाप्त होने को है। वे विलाप करते हुए कहती हैं कि निश्चय ही श्री राम को मेरे अपहरण का समाचार ही नहीं मिला है, अन्यथा वे अब तक इस लंका को भस्म कर चुके होते। वे स्वयं को धिक्कारती हैं कि वे अभी तक जीवित क्यों हैं। सीता जी को लगता है कि शायद श्री राम ने उन्हें मृत समझकर भुला दिया है या वे किसी मुनि के वेश में तपस्या में लीन हो गए हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और वे अपनी लंबी चोटी को गले में बांधकर फांसी लगाने का विचार करने लगती हैं। वे कहती हैं कि रावण जैसे नीच राक्षस की शरण में जाने से बेहतर है मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं। विलाप करते करते वे अत्यंत दुर्बल और व्याकुल हो चुकी हैं। उनका शरीर कांप रहा है और वे एक अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी है। यह सर्ग सीता जी की पराकाष्ठा और उनके सतीत्व की अडिग शक्ति को दर्शाता है। वे मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हैं। तभी कुछ शुभ शगुन होने लगते हैं जो अगले सर्ग की आशा का केंद्र बनते हैं।